नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी सी चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको मालूम ही है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और हमने पहले ही बताया था कि ये लगभग 3 सप्ताह तक चलेगा, 7 अक्टूबर तक। एक तरीके के जो उनके कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं उनका अवतरण दिवस मनाएंगे। सच्चाई ये है चीज को लेकर। और हालांकि आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चीज के लिए प्रसन्नता व्यक्त की और सबका धन्यवाद भी व्यक्त किया कि जो उनके जन्म दिवस पर कल 2.5 करोड़ लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई। हालांकि उन्होंने इशारों में नाम तो नहीं लिया कांग्रेस का, लेकिन इशारा जरूर कहा कि एक पार्टी को बुखार हो गया है। इस बात को लेकर सवाल अब ये उठता है कि अगर एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन दी जा सकती है 2.5 करोड़ लोगों को, बाकी दिन क्यों नहीं दी जा सकती? इसका मतलब या तो आपने अन्य दिनों में, अब से पहले के दिनों में और लोगों के साथ जाति की है जिनको वैक्सीन मिल जानी चाहिए थी इस महामारी की, आपने उनको वैक्सीन दी नहीं, रोक कर रखी, स्टॉक इकट्ठा किया आपने यहां पर सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाने के लिए। बात तो सीधी सी है ना। अब बात सीधी है, जब आप कल अगर 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकती है तो बाकी दिन क्यों नहीं लग सकती, ये भी तो बताया जाए। आपने एक दिन के लिए डाटा, या तो आपके पास प्रोडक्शन नहीं, आपने लोगों को तंग किया, लोगों को जो लग जानी चाहिए तो उसको इकट्ठा करते रहे आप। ऐसा कैसे चलेगा साहब? इतनी नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए आम लोगों के साथ। और अगर हमारे पास इतना स्टॉक है तो फिर बाकी दिन भी तो लगती रहनी चाहिए। आपके बाद में 2.5 करोड़ लोगों को क्यों नहीं लग रही है वैक्सीन? मतलब एक रिकॉर्ड दिखाने के लिए, एक व्यक्ति के जन्म दिवस पर रिकॉर्ड दिखाने के लिए आप बाकी लोगों की महामारी के दौर के अंदर जान से खेल रहे हैं। अब देखना पड़ेगा साहब कि दाल में काला है या दाल ही काली। खैर चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हालांकि कल एक और चीज रही कि कांग्रेस ने विशेष रूप से उनका जो जन्म दिवस है बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। चलिए, ये राजनीतिक है, दौर है, चलते रहते हैं आरोप प्रत्यारोप के दौर। और आपको मालूम है कि आज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, उनका इस्तीफा त्यागपत्र। हालांकि वो खिन्न से नजर आए। बात हुई सोनिया गांधी से टेलीफोन पर और उन्होंने हालांकि बाद में कहा कि भाई मैंने तो सुबह से तय कर लिया था कि जहां सम्मान नहीं है, जब बार बार वहां पर बुलाया जाता, 2 महीने में 3 बार विधायकों को बुलाकर मीटिंग कर दी गई और मेरे ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो इसमें तो मेरा अपमान ही होता है। कुछ इस प्रकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कुछ ज्यादा तरजीह नहीं, सॉरी कहकर और उन्होंने कैप्टन को हटा दिया। अब सवाल यह कि इसमें फिलहाल तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो बाजी मार ले गए। देखिए गौर कीजिएगा, अब कांग्रेस कुछ चीजों को लेकर तो अलर्ट हो रही है। अब से लगभग 6 महीने बाद चुनाव में जाना है और आपको भी मालूम है 2 विधायकों के परिवार के लोगों को जो नौकरी को लेकर जो मसला एक चला था, वो नहीं चाहते थे कि चुनाव में, हालांकि इस मसले को, इस विषय को ना आम आदमी पार्टी ने उठाया ना भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, लेकिन उन्हें ये शक था कि कभी जब चुनावों के अंदर उतरेंगे तो वहां पर कुछ दिक्कत ना और साफ छवि के साथ उतरा जाए। और शायद इसी प्रकार का, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो G23 ग्रुप है, जो पुराने एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोगों का ग्रुप है, उसको शायद हो सकता है। फिलहाल तो धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। राहुल की कहीं ना कहीं चल रही है। नवजोत सिद्धू को जानबूझकर छूट दी गई और शायद क्योंकि नवजोत सिद्धू की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना हेडक्वार्टर से, बिना शीर्ष नेतृत्व से के इशारे के वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते, जैसा उन्होंने पीछे कहा था कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उसको शीर्ष नेतृत्व ने एक एक्सेप्ट भी किया रखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हरी झंडी थी कि आप शोर मचाए रखें, आप इस मुद्दे को उठाए रखें। अब जब त्यागपत्र दे ही दिया गया है और गुजरात की तर्ज पर मैं तो सीधी सी बात कहूं, हमने परसों भी बात की थी गुजरात के संदर्भ में कि भाई गुजरात में तो पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया वहां पर। अब लगता है कि वहां भी लगभग 1 वर्ष है चुनावों में, अब उन्हें लगता है कि शायद जनता भूल जाती है। अब कहा जाएगा कि भाई वो लोग चले गए, ये नए कैबिनेट है, नए लोग हैं, ये करेंगे। लेकिन अगर जनता थोड़ी भी समझदार है तो उन्हें इस चीज का तो गौर करना चाहिए कि भाई जो बदलाव है, जो सोच है, जो भी मैनिफेस्टो है वो टॉप लेवल का है। ये तो साहब डिब्बे हैं, सब चलता रहता है। लेकिन खासियत यही है क्योंकि हमारे यहाँ की जनता बड़ी आसानी से भूल जाती है इन सब बातों को।
वो बताएंगे। खैर अब ये जो 6 महीने बाद पंजाब का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एमसीडी भी उसके आसपास ही होगी, तो पंजाब का चुनाव होना, उसको लेकर ये सारी की सारी एक्सरसाइज की जा रही है। और अब बलराम जाखड़ जो एक समय के अंदर कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनके पुत्र सुनील जाखड़ का नाम लिया जा रहा है कि भाई वो अगला दावेदार वो हो सकता है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने आरोप लगाया है कि भाई मैं किसी भी तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बनने दूंगा सीएम। सिद्धू पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उनके मित्र हैं, बाजवा जो वहां का आर्मी चीफ है उनके मित्र हैं। उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया है। अब देखते हैं, समय बताता क्या होता क्या नहीं होता। और अगली कार्रवाई, नाम दवा के कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है वो सिद्धू का ही लिया है, तो मैं माफी चाहूंगा, जाखड़ साहब का ही लिया जा रहा है, सुनील जाखड़। अब देखते हैं, अबोहर से आते हैं, शायद पंजाब के अबोहर क्षेत्र से, वहां से आते हैं। और उसके साथ बाकी मंत्रिमंडल में क्या होता है, हालांकि रंधावा, बाजवा, कई लोग यहाँ के भी हैं जो नाम जिनके उछाले जा रहे हैं, लेकिन वो उस रेस के अंदर बहुत पीछे हैं। अब आप देखिए 60 से ऊपर एमएलए बार बार यहाँ आए, उन्होंने जो बात है कि कैप्टन के जो मुख्य जो मंत्रीगण रहे वो भी शायद कैप्टन के साथ में थे। हालांकि दिल्ली दरबार के अंदर तो जो माथा टेकने के लिए आए थे या जो परेड के लिए आए थे वो तो सचिन पायलट भी आ रहे हैं बार बार, लेकिन उनको तरजीह नहीं दी गई, शायद उनके साथ इतने एमएलए नहीं, यही बात है। लेकिन इस चीज से एक चीज याद आ रही है, गौर कीजिएगा, शायद लगभग 3 वर्ष पुरानी बात हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कहा था कि कांग्रेस कैप्टन के साथ नहीं है। अब लगता है कि वो चीज जो है प्रधानमंत्री जी की कही हुई वो बात, नरेंद्र मोदी जी की कही हुई वो बात शायद कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध हो रही है। अब देखते हैं उनकी धमकी कहां तक काम आती है कैप्टन साहब की। हालांकि कैप्टन साहब ने अभी सारे रास्ते खुले रखे, कहा मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, लेकिन सोचा जा सकता है एक नेचुरली 5 साल पहले वाले और 4.5 साल ये राज करने के बाद कैप्टन साहब अपनी ठसक तो कहीं ना कहीं रखते ही हैं। और सिद्धू साहब जुमलेबाजी और लफ्फाजेबाजी जिस प्रकार की वो करते हैं, लफ्फाजेबाजी साहब जो भी शेर व शायरी आदि आदि जो कुछ लोग करते हैं, उसके बलबूते क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो अब सारी की सारी बातों को लेकर समय ही बताएगा। एक खबर आपको और बता दूं, बाबुल सुप्रियो जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी रहे, पीछे भी बंगाल में चुनाव हार गए विधानसभा और नाराज चल रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, लेकिन आज बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस के अंदर सम्मिलित हो गए। आपको पीछे सुष्मिता देव पता ही था, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा थी सुष्मिता देव, वो भी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के अंदर चली गई। अब देखते हैं मुकुल रॉय से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब कहां जाकर थमेगा और कहां जाकर नहीं थमेगा। एक खबर और आई है, उमा भारती, क्योंकि अब ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ज्यादा कहीं चर्चा में नहीं आते हैं, ठीक है, पद वद मिले हुए इन लोगों को, मंत्री और ये वो। उमा भारती ने अब धमकी दिया और अपनी ही सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार को, उन्होंने कहा सरकार ने अगर शराब पर बैन नहीं लगाया तो वो आंदोलन करेंगे। अब प्रश्न ये है कि वो फिर उत्तर प्रदेश में आंदोलन क्यों नहीं करती? क्या योगी आदित्यनाथ के सामने इन सब लोगों के अंदर दम नहीं है, क्या कुछ बोल पाए? योगी आदित्यनाथ के सामने इन लोगों का विरोध का स्वर मुखर करने की इनके अंदर मुझे लगता है क्षमता का दम ही नहीं है, ताकत नहीं है, हौसला नहीं। उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ किस प्रकार लोगों से निपटते हैं। इसलिए शिवराज चौहान को की सरकार को या शिवराज चौहान को ही मान लीजिए सीधे सीधे एक प्रकार की धमकी है, और आप समझते हैं कि आसानी से शराब बंद नहीं हो सकती चाहे कुछ भी हो। अब उससे आगे एक खबर और आ रही है, हिंदू महासभा मंगलुरु के कर्नाटक के एक नेता शायद धर्मेंद्र, उन्होंने भी एक अजीबोगरीब सा बयान दे दिया। उन्होंने बीजेपी के मतलब वहां जो कुछ अवैध मंदिर वगैरह तोड़े जा रहे थे उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, वहां के मंत्रियों को धमकी दे दी कि अगर हमने गांधी को नहीं बख्शा तो फिर आप कौन से? हमने इन चीजों को लेकर गांधी को भी नहीं बख्शा। तो अब इशारा उन लोगों का समझ लीजिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें चली हुई है राजनीति में आज के समय में। अब देखते हैं राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है, पंजाब से कैसे निपटते हैं, अब पंजाब में किस प्रकार पार लगेगी नैया या नहीं लगेगी, ये तो समय ही बताएगा। और अब भारतीय जनता पार्टी नेचुरली कुछ ना कुछ वो तो तंज कसेंगे ही, सब एक दूसरे के ऊपर लगे रहेंगे। तो चलिए अब आज की बहुत छोटी सी चर्चा को यही विराम
दूंगा। मैं कुलदीप भारद्वाज आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं कि आप कृपया यदि बाहर निकलें, अब निकलना तो पड़ेगा, अब यदि लगाएं या कुछ भी लगाएं तो मास्क को लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी हो सकती है कितनी नहीं ये तो मैं नहीं जानता साहब। 2 गज की दूरी तो अपनी समझ से बाहर है। 2 गज की दूरी मुझे नहीं लगता कि 2 गज की दूरी कहीं पर आसानी से संपन्न हो जाती है, और लेकिन फिर भी जितनी सावधानी बरत सके उतना अच्छा। अब एक और छोटी सी चलते चलते खबर, पटियाला हाउस कोर्ट जो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट है, उन्होंने अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को जो भतीजे हैं, उस अभिषेक बनर्जी की जो धर्मपत्नी को ईडी ने नोटिस दिया हुआ था, वो नहीं आ रही थी कई बहाने बना के, लेकिन अब ईडी ने जब शिकायत की तो उसके ऊपर कार्रवाई है और उनको समन भेजा है पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से उनकी पत्नी को। अब अपनी इस आज की छोटी सी चर्चा यही विराम। नमस्कार।